Assalamu alaikum students. So today we are going to study the remaining part of the short story अपा मैम। तो कल हमने पढ़ा जहाँ तक अपा मैम वापस आता है एक मंदिर के दर्शन करके। रात के समय वो वापस आता है और काफ़ी थक चुका होता है और भूखा भी होता है दिन भर। अकॉर्डिंग टू हिम कहता है कि मतलब मैंने कुछ नहीं खाया, जो उसकी बहन ने, जो कि ग्रैंड मदर है, जो उसने उसको खाना दिया था पैक करके अकॉर्डिंग टू हिम। तो वहाँ पे कुछ पिलग्रिम्स थे जो भूखे थे और वो उनको खाना वो दे देता है और ख़ुद भूखा रह जाता है। तो जब ये शाम को वापस आता है तो काफ़ी थक चुका होता है और काफ़ी नींद आ रही होती है इसको। तो कहता है कि अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, नहाता हूँ और फिर खाना खा के सो जाता हूँ जितनी जल्दी हो सके। तो ग्रैंडफादर कहते हैं प्लीज़ तुम सो जाओ, लेकिन देखना कि तुम्हें कोई डरावना सपना तो नहीं आएगा, ख्याल रहे कि कोई डरावना सपना तुम्हें ना आए। अब ये ऐसा क्यों कहता है ग्रैंडफादर इसको? बेसिकली जो अपा मैम है उसका जो ये एक नाइटमेयर जिसको हम कहते हैं या डरावना सपना जो है, ये एक फैमिली में एक मजाक का एक मुद्दा बन गया होता है। कुछ टाइम पहले अपा मैम कहीं चले जाते हैं, मतलब प्रीवियसली, तो 3 साल तक वो कहीं गायब हो जाते हैं और 3 साल के बाद अचानक एक दिन रात को वापस आते हैं घर। तो जब सारे सो गए होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सो गए होते हैं और जो बाकी जो बच्चे थे वो कहीं कॉलेज में दूर थे, घर से दूर। तो जो ही वो गेट पे आता है तो वो बड़े डरावने आवाज़ में चिल्लाता है, प्रेमावती प्रेमावती, अपा मैम चिल्लाते हैं। तो प्रेमावती होता है नाम ग्रैंड मदर का, जो उनकी सिस्टर होती है। काफ़ी डर जाती है और वो जाग जाती है नींद से। तो ग्रैंडफादर भी जाग जाते। कहता है ओह यू बर्न्ड फेस, कहता है कि तुम, मतलब जो उसको एपिथीट से बुलाया जाता है क्योंकि नॉर्मली वो ऐसी हरकतें करता है कि लोग घर में परेशान होते हैं तो उसको मतलब बहुत ही बुरे बुरे नामों से वो बुलाते हैं। तो ग्रैंडफादर कहता है कि तुम फिर से वापस आ गए। अपा मैम सिर्फ वापस ही नहीं आता है, बल्कि जब वो चला गया होता है 3 साल पहले, उसने ग्रैंडफादर के ड्रॉर से कुछ 25 रुपये चुराए होते हैं या लिए होते हैं, बिना पूछे। जो हम लेंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसको हम कहते हैं चुराना। तो लिए होते हैं और वो 25 रुपये वापस लेके आता है। तो अब जो बाकी अंकल्स होते हैं जो घर पे हैं, वो कहते हैं कि ये इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसको ऐसे डरावने सपने आते हैं, क्योंकि ये चोरियां करता है, बुरे काम करता है, बिना पूछे कहीं चला जाता है, बिना पूछे आ जाता है, मतलब कुछ भी कर लेता है अपनी मर्जी से। तो इसी वजह से इसके बुरे कर्मों का ये फल है जो इसको ये बुरे बुरे सपने आते हैं। अब वो बुरा सपना क्या होता है और उस वक्त अपा मैम कैसे रिएक्ट करता है। तो अपा मैम एक दिन सोया होता है तो अचानक ऊपर से आवाज़ें आती है। तो ग्रैंडफादर जाग जाते हैं और अपा मैम के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वो बिल्कुल एक दरवेश की तरह, मतलब वो नाच रहे होते हैं बेड के इर्द गिर्द, आंखें बंद करके अजीब अजीब आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहे होते हैं, आवाज़ें कुछ निकाल रहा होता है। तो ग्रैंडफादर हर कोई कोशिश करता है उसको चुप कराने की, कहता है कि चुप हो जाओ, घर में सारे जाग जाएंगे तुम्हारी इस हरकत की वजह से, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन वो एक भी नहीं सुनता, ऐसा लगता है कि वो जैसे नींद में अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो फाइनली जो ग्रैंडफादर है वो उसको बैक पे ज़ोर से मारता है और अपा मैम बेड पे बैठ जाता है और फिर उसके बाद आंखें खोलता है। ग्रैंडफादर कहता है ओह ये तो सोया हुआ था, ये नींद में ये सब हरकतें कर रहा था। तो ये सब चीज़ें होती है जो अपा मैम की काफ़ी अजीब होती है और इसकी वजह से घर में सारे बहुत ही परेशान होते हैं। तो अब इसी दौरान जब अब अपा मैम वापस आए होते, ये तो इसका मतलब जो पिछला इसने कुछ किया था 3 साल पहले जब ये वापस आया था, तो ऐसा कुछ इसने घर में कुछ ऐसा ड्रामा किया था नाइटमेयर का। तो उस वजह से अपा मैम इसको कहता है तुम जाके सो जाओ, लेकिन प्लीज़ ध्यान रहे कि तुम्हें कोई डरावना सपना ना आए। तो उसके बाद क्या होता है, अभी घर में बैठा होता है। दूसरे दिन कुछ लोग आते हैं अपा मैम से मिलने के लिए। तो जो वो लोग हैं वो कहते हैं ग्रैंडफादर से कि हम अपा मैम के डिसिपल्स हैं। डिसिपल्स होते हैं या फॉलोवर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीर होता है, पीर के पास बहुत सारे लोग जाते हैं जो उसको मानने वाले होते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि हम अपा मैम के डिसिपल्स हैं तो हमें उससे मिलना है। ये सुन के घर में सब चौंक जाते हैं कि ऐसे इंसान का भी कोई फॉलोवर हो सकता है। तो अब इनको यकीन हो जाता है शायद ये सच बोल रहा है कि मैं सन्यासी हूँ, शायद ये कोई अच्छे काम करते हैं, हमें शायद गलतफहमी हो गई है। इवन जो नरेटर है उसको भी लगता है कि शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा इंसान है, तभी जाके इसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे डिसिपल्स हैं। तो उसके बाद ग्रैंड मदर वो भी मतलब चौंक जाती है, कहती है कि तुम्हारे डिसिपल्स, अपा मैम को कहती है कि तुम्हारे डिसिपल्स, हमें तो नहीं पता कि तुम्हारे इतने सारे फॉलोवर्स है या डिसिपल्स है।
तो उसके बाद वो गार्डन में चले जाते हैं और एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और एक एक करके अपने डिसिपल्स से मिलते हैं। तो वो डिसिपल्स उसके पास आए होते हैं ताकि उससे मिल सके और उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें या जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो उसके साथ शेयर कर सके। तो अब सबको लगता है कि शायद हमने इसको गलत समझा, ये तो सच में एक सन्यासी निकला, मतलब इसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, हर जगह से इसके पास लोग आए हैं। एक मदर आई होती है अपने बेबी के साथ, एक बूढ़ा एक फार्मर आया होता है, एक अपंग इंसान आया होता है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड होता है। तो बहुत सारे बच्चे भी आए होते हैं और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे दूध है, कोकोनट है या हनी या चावल, ये सब चीज़ें इसके लिए लाए होते हैं। तो सब इस सब चीज़ों को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और मतलब उनको अफसोस होता है कि हमने इसके बारे में काफ़ी गलत सोचा। तो उसी रात जो ये डिवोटीज़ होते हैं या जो ये डिसिपल्स होते हैं ये चले जाते हैं और अपा मैम आया होता है। तो उसके बाद बेड पे बैठ जाता है और पूरे घर में खामोशी होती है, नॉर्मल सी बात है। अभी कहते हैं कि हमें शायद गलत फहमी हो गई है, शायद हम ही गलत थे, लेकिन ये तो एक रियल सन्यासी था, हमने इसके बारे में गलत सोचा। तो 2 दिन के बाद कुछ ऐसा होता है कि सब चौंक जाते हैं फिर से। 2 दिन के बाद जब देखते हैं कि जो राइटर है उसकी जो आंटी है उसके इयररिंग्स होते हैं वो गायब हो गए होते हैं और उसी के साथ अपा मैम भी घर से गायब हो गया होता है। और कहते हैं कि उसके बाद हमने कभी भी अपा मैम के बारे में कुछ नहीं सुना, कहीं से उसकी खबर नहीं आई। तो जो ये एंड है स्टोरी का, और आंटी के रिंग्स का गायब होना और साथ ही अपा मैम का गायब होना, ये काफ़ी रिलेटेड है। तो इससे पता चलता है कि जो उसकी जो असली मतलब जो उसका जो असली फेस है वो ये है कि वो चोरी करता है, फिर कहीं गायब हो जाता है और फिर से वापस आता है बेशर्मों की तरह, फिर कुछ एक्सक्यूज़ देके या कुछ करके वो फिर से उस घर में बैठ जाता है। तो इसका एक रूटीन बन गया होता है जिससे पता चलता है कि एक सन्यासी नहीं होता है बल्कि एक चीट होता है जो हर बार घर में चोरियां करके गायब हो जाता है और फिर 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद फिर से वापस आ जाता है।